आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए आज बात करते हैं राजनीति में बड़बोलेपन का नुकसान। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजनीति एक समाज सेवी क्षेत्र है जहां आपको मर्यादित और संयमित भाषा और व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में एनडीए के कुछ नेता और एनडीए के मुख्य दल भाजपा के नेता ने बड़बोलेपन का उदाहरण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो उसमें से पहला नाम है ओम प्रकाश राजभर, दूसरा स्मृति ईरानी, तीसरा अनुप्रिया पटेल। ऐसी ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख नामों का आपके सामने बता रहा हूँ, आपको ले रहा हूँ प्रमुख नाम। ये सब लोकसभा चुनाव के पूर्व अपने विपक्षी नेताओं पे बड़े ही विवादित बयान कर रहे थे, अनाप शनाप और एक बेशर्मों की तरह विपक्षी के लिए बयान दे रहे थे। तो पहले इनको ये जानना चाहिए कि विपक्षी आपका दुश्मन नहीं है, वो विचारों का मतभेद है। आपके विचार अलग हैं, उनके अलग हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। उनको भी राजनीति में समाज सेवा के लिए आना है, आपको भी समाज सेवा के लिए आना है। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ही उल्टा सीधा बयान दिया, और परिणाम क्या हुआ? घोसी विधानसभा से उनके सुपुत्र चुनाव हार गए। और आज स्थिति ये है कि उनको एनडीए की बैठक में पूछा नहीं जा रहा है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है एनडीए की बैठक में। और दूसरा बड़ा प्रमुख नाम है स्मृति ईरानी। जनता ने आपको, अमेठी की जनता ने 2019 में लोकसभा चुनाव जिताया, तो उनको ये उम्मीद थी कि आप क्षेत्र के विकास के लिए, कायाकल्प के लिए काम करेंगे। लेकिन महोदया तो केवल बयान देने के लिए सांसद बनी थी। उनको ये लगा कि वो राहुल गांधी को हरा दी तो वो जंग जीत गई हैं। और यहाँ बीजेपी की दोहरी मानसिकता देखिए, एक तरफ वो राहुल गांधी को शहजादे बताती हैं, अपरिपक्व बताती हैं, और दूसरी तरफ जब 2019 चुनाव में उनको हरा दिया तो ऐसा अपने आप को स्मृति ईरानी प्रस्तुत किया कि जैसे उन्होंने भारत के सबसे बड़े नेता को हराया है। तो ये अपने आप में भाजपा की दोहरी मानसिकता है, राहुल गांधी खौफ उनके अंदर है। तो स्मृति ईरानी पूरे 5 साल केवल विवादित बयान देती रहीं और क्षेत्र की विकास से कोई मतलब नहीं रखा। यहाँ तक उनके क्षेत्र के जब पत्रकार उनसे कोई सवाल पूछते थे, लोकल पत्रकार, तो उनको डांट देती थी, उनको अपमानित करती थी, जिसका खामियाजा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार के चुकाना पड़ा। और तीसरी, अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, ये शायद जोश जोश में भूल गई कि किसके क्षेत्र में ललकार रही और किसको बोल रही हैं। अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी क्षेत्र में कुंडा में जाके कह रही हैं कि अब राजा रानी के कोख से नहीं, ईवीएम से पैदा होगा। तो उस पर कुंडा की विधायक माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी ने एक शानदार, बेहतरीन, मर्यादित और संयमित और अच्छी राजनीति का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा, अब लोकतंत्र में ना रानी के कोख से, ना ईवीएम से कहीं से राजा पैदा नहीं होगा, और जो ईवीएम से पैदा होगा वो 5 साल के लिए जनता का सेवक रहेगा और जनप्रतिनिधि रहेगा। सोचिए एक राजा की मानसिकता कितनी बड़ी है, वो खुद को राजा नहीं जनसेवक मानता है। और अनुप्रिया पटेल जो भी मुश्किल से तीसरी बारी सांसद बनी है, और वो 7-8 बार की विधायक है राजा भैया, और ये 3 बार की सांसद तीसरी बार अभी बनी है। तो इनका अहंकार देखिए और राजा भैया की सादगी देखिए। तो ये अंतर होती है राजनीति में। और राजा भैया की सादगी का, जन सुलभता का ही प्रमाण है कि वो अपने क्षेत्र से लगातार एक अच्छे अंतराल, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं।
अनुप्रिया पटेल जी तो इस बार हारते हारते बची हैं, और उसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि खाली अपना दल का एक ही सीट पे प्रत्याशी जीत ही पाया, बाकी अन्य सभी सीट पे अपना दल के प्रत्याशी हार गए। तो आज का मेरा मोटा मोटी बस यही कहना था कि राजनीति में आप विवादित बयान देके न्यूज़पेपर के सुर्खियों में तो आ सकते हैं, न्यूज़ चैनल के सुर्खियों में तो आ सकते हैं, लेकिन अब जनता के दिल में नहीं आ सकते हैं। और अगर जनता के दिल में आना है तो आपको क्षेत्र में काम करना होगा, और बहुत ही मर्यादित, संयमित तथा एक अच्छे व्यक्तित्व का आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब चंद विवादित बयान दे, किसी गाली दे के पेपर के हेडलाइन में तो आ गए, लेकिन वो हेडलाइन आपको किसी जनता के दिल में नहीं बसाएगा, बल्कि वो कई जनता के दिल से आपको निकाल भी देगा कि ये केवल बोलते हैं, कार्य कुछ नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी वर्तमान राजनीतिज्ञ हैं या आने वाले जो हमारे युवा बंधु हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, यही मेरा छोटा सुझाव रहेगा कि सर्वप्रथम आप अपने क्षेत्र पे, अपने लोगों पे ध्यान दीजिए, कैसे उनका दिल जीता जाए, उनका काम करिए, जनसुलभ होइए क्षेत्र में। और दूसरा, शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करिएगा। ये नहीं कि किसी आप विपक्ष के नेता को उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं, जनता ताली बजा दी तो आपको वोट नहीं देगी ताली वाली जनता, वो मौके पर आपको मतलब और चढ़ा रही है कि आप भाई भटक जाइए तब ना दूसरे को जिताएंगे। तो संयमित भाषा रखिए और विपक्ष के नेताओं का पूरा सम्मान करिए, अब किसी भी दल से हो, क्योंकि देखिए आप लोग की, हमारी आपकी विचारों की मतभेद है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर कल को कोई भी जीत के प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो हमारे दल से हो चाहे किसी दूसरे दल से हो, तो हमारा भी प्रधानमंत्री विपक्षी का प्रधानमंत्री है। तो इस बात को समझिए, जितने बड़े सफल नेता हैं वो विपक्षियों को दुश्मन की नज़र से नहीं देखते हैं, वो उनको भी अपने भाई बंधु की तरह देखते हैं। तो मेरा आज आप लोगों से यही आग्रह है कि एक अच्छी राजनीति लाइए समाज में, मर्यादित, संयमित, और आगे आप लोग भी बढ़िए, समाज को भी बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।